वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले 10 साल के PYQ कर रहे हैं जो बिहार पीसों में पूछे गए। तो 3 वीडियो ज्योग्राफी के हो चुके हैं। हम लोग पूरा आपने देखा होगा पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अप्रैल 2023 से भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है ना। तो ये न्यूज़ में था, आपको याद रखना है। अप्रैल 2023 से जो है करंट अफेयर्स में कौन बन गया है? भारत बन गया है ना। नहीं तो उससे पहले कौन था? चाइना था। ठीक है, अब तो प्रेजेंट में इंडिया ही हो गया है। जोहान्सबर्ग इज़ फेमस फॉर, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सोने की खान, टिन की खान, माइका की खान या लौ अयस्क खदानें। तो जोहान्सबर्ग आपका किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपका गोल्ड माइंस के लिए। ठीक है, फिर पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ, जो पिग्मी है ये कहाँ के निवासी हैं भाई? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका। तो पिग्मीज बहुत ही फेमस अफ्रीका की ट्राइब्स हैं। कहाँ की है? अफ्रीका की ट्राइब्स है ये। फिर द हाइयर माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है, क्योंकि ये तो भाई नेपाल में आ जाता है, ये POK में आ जाता है। तो कंचनजंगा ही को मानेंगे। किसको मानेंगे? कंचनजंगा को। ठीक है, और अगर POK को कंसीडर करोगे आप भारत का हिस्सा तो ग्रैंडविन ऑस्टिन को मान सकते हो, गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कई जगह ऑप्शन C भी सही मिलेगा और कई जगह B। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक सीरीज इन, शिवालिक श्रृंखला का गठन कब हुआ है? इओजोइक या पैलियोजोइक, मीजोजोइक या सीनोजोइक। तो शिवालिक सबसे बाद में बनी है भाई, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो ये बनी है सीनोजोइक एरा में, सेनोजोइक पीरियड में। ठीक है, अगला है रेगुर इज अ नेम ऑफ, रेगुर किसको बोलते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी या कछारी मिट्टी या लेटेराइट सॉइल। तो रेगुर मिट्टी बहुत ही फेमस है, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, दिल्ली क्या है भाई? ये सभी को पता है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। पर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बताया? ये मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर में बताया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों प्लीज़। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर अगले में कह रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटका या कर्नाटक तमिलनाडु या तमिलनाडु पुडुचेरी। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है देखिए आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 69 देख लेते हैं। गारो ट्राइब इज ऑफ, गारो ट्राइब या गारो जनजाति कौन सी है भाई? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। कहाँ पे पाई जाती है? तो मेघालय में। आपको पता होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स भी हैं और ट्राइब्स भी हैं बहुत फेमस। ठीक है, अगला है भाखड़ा नागल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कोंकण रेलवे पास थ्रू विच स्टेट्स, कोंकण रेलवे इनमें से कौन से राज्यों से गुजरता है ये बताना है आपको। तो बहुत फेमस है कोंकण रेलवे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से जाता है कोंकण रेलवे। इसके बाद ग्रैंड कैनन इज अ, ग्रैंड कैनन क्या है? एक जॉर्ज है, बिग गम यानी एक बड़ा तोप है, नदी है या ओल्ड गन है। तो बहुत ही फेमस ग्रैंड कैनन जो है एक जॉर्ज है, एक क्या है? खड्ड है ग्रैंड कैनन, और USA में है। ये कहाँ पे? USA में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बेस टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस, वह आधार जो किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन या प्राइम मेरिडियन। तो आसान है, पता होगा आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर या प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। जैसे हम लोग जो मानक मानते हैं प्राइम मेरिडियन को, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से मानते हैं, है ना, जो GMT है, लंदन से पास होती है जो। अब जितना अगर हम लोग 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, 15 डिग्री GMT से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाता है ना। याद रखिएगा इसको। बोडो इज इनहेबिटेंट्स ऑफ, बोडो ट्राइब कहाँ पाई जाती है इनमें से? तो बोडो ट्राइब कहाँ है? गारो, संथल, पारगना, अमेजोन या मध्य प्रदेश। तो बोडो ट्राइब गारो हिल्स में पाई जाती है। कहाँ पे? गारो हिल्स में। द पनामा कैनल ज्वाइंस, पनामा नहर किसको जोड़ती है भाई? पनामा कैनल। तो इसका मैप दिखाता हूँ पहले आपको। तो इधर दिख रहा होगा आपको पनामा कैनल, ये कैरेबियन सी और ये है पैसिफिक ओशियन। तो इनमें से आपको कैरेबियन सी का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? अगर कैरेबियन सी नहीं दिखेगा तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दो
अटलांटिक सी और पैसिफिक ओशन है ना, क्योंकि करेबियन सी अगर ऑप्शन में हो तो वो करो, नहीं तो अटलांटिक और पैसिफिक बोल सकते हो आप, ठीक है, याद रखिए इसको। माउंट एटना कहाँ पे है इनमें से और क्या है? माउंट एटना देखिए इटली में है, एक ये बहुत फेमस वॉल्केनो है माउंट एटना, ठीक है, वॉल्केनो है। अगला है द पीडमोंट रीजन ऑफ हिमालय। पीडमोंट मतलब जो है हिमालय का, पीडमोंट मतलब आप कह सकते हो जो ज़्यादा ऊंचा ना हो, है ना, जहाँ से आप चल सकते हो, पीडमोंट उसको बोलते हैं। तो शिवालिक जो है पीडमोंट पर्वत में आता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं रहेंगे, आप देखोगे ना हरिद्वार ऋषिकेश वो सब पीडमोंट में आता है, शिवालिक रेंजेस में। फिर उसके बाद है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर स्टेट। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा राज्य है भाई, जो सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है? तो वो है केरल। सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन कौन करता है? केरल करता है, ठीक है। मैंगो शावर, ये क्या है भाई? शावर ऑफ मैंगो, ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो, रेनफॉल ऑफ मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल। तो बहुत ही आसान था ये। मैंगो शावर क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिए होता है तो मार्च अप्रैल में, पर ये होता है कर्नाटक और केरल में, साउथ में होता है ये, है ना, प्री मानसून के टाइम जो थोड़ी सी बारिश होती है उसको बोलते हैं मैंगो शावर, आम के पकने के लिए कह सकते हो एक तरह से। चलिए अगला है द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, नीलगिरी, है ना, जो कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तीन जगह, नहीं सॉरी, कर्नाटक केरल तमिलनाडु तीन राज्यों में होता है, ये फैला हुआ है नीलगिरी में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीटिंग पॉइंट है। अगला है इंडिया प्रोड्यूस मोर देन देयर नीड्स इज। भारत अपनी ज़रूरत से अधिक किसका उत्पादन करता है? चाय, अनाज, पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल। तो चाय सही आंसर होगा, टी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है द रिवर फ्लोइंग इन द वेस्ट ऐप। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी हैं? नर्मदा, तापी, राप्ती। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात करेगा तो इनमें से आपको नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, 1 और 2 ये पश्चिम की तरफ बहती है। द नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये मैंने आपको कल वाले उसमें भी बताया था, नीरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट एडजेसेंट टू द तिब्बत बॉर्डर। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो ये थोड़ा डीप लेवल का सवाल, उत्तराखंड के जी के टाइप का कह सकते हो आप। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा। अगर आपने मैप नहीं देखा होगा तो ये नहीं कर पाओगे भाई। तो जो अल्मोड़ा है ये उत्तराखंड से नहीं लगता, मतलब तिब्बत से नहीं लगता है। इसके बाद है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है ना? तो जनसंख्या के आधार पर 1991 सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है, 2011 के नहीं, ठीक है। तो देखियो पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है भाई पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका? बिहार आता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है। तो दूसरे पे पूछ रहा है तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 86। इन इंडिया विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली। किस शहर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है? तो ये बैंगलोर को बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं इसलिए। फिर कह रहा है 1971 और 81 की तुलना में 1981 और 91 में भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर है। तो 1971 के कंपैरिजन में 1981 में जो डिकेडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1981 91 वो कितना है? घटा है, मतलब स्थिर है, कमी है, बढ़ी है, क्या हुआ है? आसान शब्दों में ये पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है ये। फिर कह रहा किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। बुंदेलखंड, बाघेलखंड या मालवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, बाघेलखंड। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आपको पता ही होगा दोस्तों, यूपी से पास होती है, ठीक है। दूसरा एमपी कह सकते हो आप, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से पास होती है। चलिए अगला देख लेते हैं 89। कह रहा जनसंख्यांकी में लिंग अनुपात का मतलब क्या है भाई? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल इन कंट्री, नंबर ऑफ मेल इन कंट्री, रेशियो ऑफ फीमेल टू पर 1000 मेल, रेशियो ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। तो ये हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात क्या है, उसको लिंग अनुपात बोला जाता है, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर एस्टैब्लिश्ड। भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पाइकरा, कोयना, भाखरा नांगल या शिव समुद्रम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर बनाया गया शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। और राज्य पूछ ले तो कौन से राज्य में है ये? कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में कावेरी नदी पे बन रहा है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति।
आपको आई होप लेक्चर समझ में आया है। अच्छे से इसको करिए दोस्तों, और संपूर्ण तैयारी आप 71st BPSC की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं।